दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में युवाओं का शादी से पहले एक दूसरे के साथ एक ही घर में रहना काफी आम बात हो चुकी है। इसे लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। हालांकि छोटे शहरों में इसे आज भी पाप की तरह देखा जाता है और कई युवाओं को तो अपने घर में इसके बारे में छुपाना भी पड़ता है। अगर बात गांव की हो तो ऐसी परंपरा के बारे में सुनकर तलवारें भी तन जाती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि भारत में एक जगह ऐसी भी है जहां लिविंग रिलेशनशिप में रहना बेहद आम बात है और माता पिता खुद इसकी इजाजत अपने बच्चों को देते हैं। यही नहीं, यहाँ औरतें शादी से पहले माँ भी बन जाती हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान और गुजरात में रहने वाली जनजाति गरासिया की। इस जनजाति की परंपरा को करीब से देखने पर आपको मॉडर्न जमाने के लिविंग रिलेशनशिप की झलक देखने को मिलेगी। इस जनजाति में पुरुष और महिला बिना शादी के साथ रह लेते हैं और महिलाएं शादी से पहले माँ भी बन जाती हैं। औरतों को ये हक होता है कि वो अपने मन मुताबिक लड़का चुन सकें। इस तरह इस जनजाति को काफी प्रोग्रेसिव माना जाता है। शादी के लिए यहाँ 2 दिनों का गौर मेला लगता है। इस मेले में लड़के लड़कियां जुटते हैं और अगर उन्हें कोई पसंद आ जाता है तो वो उसके साथ मेले से भाग जाते हैं। फिर वो बिना शादी किए ही एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। इस दौरान उनका बच्चा भी हो सकता है जो उनके इच्छा के मुताबिक ही होता है। तो वो अपने गाँव लौटते हैं और माता पिता धूमधाम से उनकी शादी करवाते हैं। वो चाहे तो बिना शादी किए भी रह सकते हैं, ऐसा शायद ही कहीं और होता होगा। इस जनजाति में लिविंग में रहने की प्रथा सालों पुरानी है। माना जाता है कि सालों पहले इस जनजाति के 4 भाई कहीं और जाकर रहने लगे। इनमें से 3 लोगों ने भारतीय तौर तरीकों से शादी की, पर एक भाई शादी किए बिना ही किसी लड़की के साथ लिविंग में रहने लगा। उन तीनों भाइयों की कोई संतान नहीं हुई, पर चौथे भाई की संतान पैदा हुई। बस तब से ही यहाँ लिविंग में रहने की परंपरा शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार गरासिया औरतें अगर चाहें तो दूसरे मेले में पहले पार्टनर के होते हुए दूसरा पार्टनर भी चुन सकती हैं। इस तरह उन्हें काफ़ी आज़ादी मिलती है जितनी मॉडर्न समाज में भी नहीं मिलती। यही कारण है कि इस जनजाति का दुनिया में बहुत नाम है। ऐसी आज़ादी शहरी औरतों को भी नहीं नसीब हो सकती है। इस तरह की कई और जनजातियाँ भारत में मौजूद हैं। हमने इन जनजातियों के बारे में भी विस्तार से बताया हुआ है। कई भारत के बाहर भी मौजूद हैं जिनके बारे में आप स्पिरिचुअल रियलिटी में देख सकते हैं।